कहीं आप चाय के शौकीन तो नहीं हो जाइए सावधान। आपके घर तक पहुंचने वाला दूध, नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचने वाला दूध, कहीं रेबीज संक्रमित तो नहीं। दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में भारतीय आंकड़ा 36% है। हाल ही में 2 जुलाई को रेबीज इन्फेक्शन के चलते कबड्डी प्लेयर की हुई है मौत। लेकिन जनाब, आज हम आपको एक ऐसी मौत के बारे में बताएंगे जो रेबीज से तो हुई है, लेकिन उसका डॉग बाइट से, कुत्ते के काटने से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद आपको आपके पास बिकने वाले और पैकिंग कंपनियों के द्वारा आपको ऑफर किए जाने वाले दूध से डर लगने लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसी नाइलाज बीमारी रेबीज से संक्रमित दूध के बारे में आपको एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको बताते चले, यदि आप ये सोचते हैं रेबीज केवल कुत्ते के काटने से या कई और अन्य जानवरों के संपर्क में आने से होता है, तो आपकी ये जानकारी गलत है जनाब। इसे थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ 18 में प्रकाशित एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की रेबीज से मौत हो गई है। लेकिन इस मौत का कारण कोई कुत्ता या तो किसी जानवर का संपर्क में आना नहीं, बल्कि एक गाय का संक्रमित दूध का पीना है। दरअसल गाय को एक कुत्ते ने काट लिया और यह जानकारी महिला को नहीं थी, और महिला ने भी इस पर सक्रियता और नहीं बरती। इसी जागरूकता के अभाव में महिला उस संक्रमित गाय का दूध का सेवन करती रही। कुछ दिनों बाद गाय में रेबीज के संक्रमण देखने को मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद महिला में भी रेबीज के संक्रमित लक्षण देखने को मिली, लेकिन महिला ने अब बहरहाल अपनी जान गंवा दी है, और इसके बाद अब मामला सुर्खियों में है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यूज प्रसारित करने वाले लल्लन टॉप ने इस मामले पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। आपको बताते चले, राष्ट्रीय न्यूज चैनल 18 में प्रसारित इस खबर के अनुसार महिला की मौत का जिम्मेदार कुत्ते का काटना नहीं, बल्कि संक्रमित गाय के दूध का इस्तेमाल था। लेकिन ये संक्रमित गाय के दूध को आप कैसे तय करेंगे कि आपके बाजार में, आपके घर के पास मिलने वाला दूध किसी संक्रमित गाय के द्वारा आपके घर तक नहीं पहुंचा होगा? यदि ये इतना संवेदनशील मामला है, तो हमारे देश के उच्च स्तरीय पढ़ाई करने वाले अधिकारियों ने अब तक इस पर क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या जागरूकताएं की हैं? अब बात करते हैं पैकिंग में मिलने वाले दूध की। तो पैकिंग में जो दूध दूधियों के द्वारा बड़ी कंपनियों को दिया जाता है, तो बड़ी कंपनियां आखिरकार किन मानकों के प्रयोग से तय करती हैं कि दूध जो दूधिया के द्वारा पैकिंग कंपनी को बेचा जा रहा है, वह दूध रेबीज से संक्रमित नहीं है? बहरहाल एक सक्रिय उपभोक्ता को इस खबर के सामने आने के बाद डर ही लगेगा, और यदि किसी व्यक्ति की किसी दूध से संक्रमित, किसी रेबीज से संक्रमित दूध के कारण मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनलों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता और प्रश्नोत्तरी करें, ताकि ये तय हो सके कि पैकिंग दूध कंपनियां जो दूध हमें परोसती हैं, वह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। अब उपभोक्ता के सामने ये सवाल है कि आसपास जो खुले बर्तनों में दूध का विक्रय होता है, वह विभिन्न गांवों से दूधियाओं के द्वारा कलेक्ट कर लाया जाता है। किस गाय को किस संक्रमित कुत्ते ने काटा, ये कौन सी साइंस तय कर पाएगी? और एक उपभोक्ता कैसे पता लगा पाएगा कि उसके पास की दुकान में मिलने वाला दूध रेबीज से संक्रमित तो नहीं है? और आने वाले 3 या 6 महीने या साल भर में रेबीज से संक्रमित होने वाला पेशेंट किसी
संक्रमित दूध के कारण तो रेबिस से संक्रमित नहीं हुआ है। जो पैकिंग दूध कंपनियां गांव के छोटे छोटे दूधियों से दूध को कलेक्ट करती हैं, वह किन मानकों के आधार पर ये तय करती होंगी कि जो दूधियाओं के द्वारा उन्हें दूध दिया जा रहा है वह एक स्वस्थ गाय का दूध है, वह किसी कुत्ते के काटी हुई गाय का या रेबिस संक्रमित कुत्ते के काटी हुई गाय का दूध नहीं है, या दूध को कलेक्ट करने के बाद इन पैकिंग कंपनियों के द्वारा कौन से मानकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उपभोक्ता इस दूध को पूरी तरह से सुरक्षित समझ सके। ये तस्वीरें तो जब ही साफ हो पाएंगी जब मीडिया कर्मियों के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी आएगी। तब तक के लिए ये प्रश्न एक मौत के दूध और इन्फेक्शन दूध के बड़े सवाल के रूप में ही हमारे सामने रहेगा। आप देख रहे हैं तरुण कुमार शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट।